Hello students, today we are going to start day 17 नीट डायरेक्ट एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। बच्चों इक्विलिब्रियम का हमें करना है। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने किया था। आज बच्चों हम जो है एनसीईआरटी प्रॉब्लम 7.1 को डिस्कस करेंगे। इसके आगे से डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। 7.1 से डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7.18। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपका प्रॉब्लम नंबर 1 बेटा, ये कह रहा है कि द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ द एच एफ ई जितना है 3.2। तो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ, हमें क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एच एफ का हमें निकालना है जब 0.2 मोल सोल्यूशन आपका मोलर दिया है। अब कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट इन हाइड्रोनियम आयन फ्लोरीन आयन एच एफ इन द सोल्यूशन एंड इट्स पीएच। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे निकालते हैं बेटा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे क्या लेते हैं? हमने बेटा लिया यहाँ, जैसे हमने लिया के की वैल्यू दी है, तो के कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 3.2 इंटू 10 का पावर बेटा हो गया -4 के। अब बच्चों हमने यहाँ पे इक्वेशन ले लिया, एच एफ लिया बच्चों, डिसोसिएट ये हमने H2O लिया यहाँ पे। अब बेटा यहाँ पे हमने लिया रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोनियम आयन में। अब बच्चों ये फ्लोरीन आयन में। अब बच्चों यहाँ पे हमने लिया इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या लिया बेटा? यहाँ पे हमने लिया इनिशियल, बच्चों हमने लिया यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो ये हो गया सी बच्चों, यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे बेटा 0 बनेगा। पहली बात बच्चों को हमने H2O क्यों नहीं लिया यहाँ पे कि जब कोई भी सॉल्वेंट प्योर स्टेट में है तो उसका कंसंट्रेशन वेरिएशन जो होता है बिल्कुल निग्लेक्जिबल होता है, तो उसे हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए हमने यहाँ वाटर को नहीं लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ वाटर ऑलरेडी क्या है? प्योर स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। तो अब आते हैं बच्चों एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं यहाँ पे। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम बेटा ये हो गया बच्चों बीरियम। एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है? हमने ले लिया बच्चों C1 माइनस अल्फा। इस सारे बहुत क्वेश्चन किए। ये बच्चों हो गया C अल्फा, ये बेटा हो गया C अल्फा। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या निकालना है? के ए निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये बच्चों हमने लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, पता ही आपको प्रोडक्ट अपन क्या होगा? रिएक्टेंट बेटा H3O हुआ है, यहाँ बेटा हो जाएगा बच्चों फ्लोरीन आयन हो जाएगा। ये बेटा हो जाएगा आपके किसके? HF के। ठीक है ना, ये बच्चों हो गया HF के। अब बच्चों हम इसकी वैल्यू रख देते हैं H3O के और F की। तो बेटा हम यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो K इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा C अल्फ़ा, ये बेटा हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा C अल्फ़ा। यहाँ बच्चों हम लगेंगे C1 माइनस बेटा अल्फ़ा के, है ना बच्चों। तो ये हमने यहाँ पे किया। अब बच्चों ये क्या हो जाता है यहाँ पे? C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर के हो जाएगा। यहाँ बेटा क्या हो जाएगा? C, अब बच्चों हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा के। एक से एक सी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आ जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपन हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा के। तो सिंस अल्फ़ा इज वेरी स्मॉल, अभी हमने सिंस बेटा यहाँ पे क्या कह सकते हैं? सिंस अल्फ़ा इज क्या हो रहा है यहाँ पे? अल्फ़ा इज हम कह सकते हैं बच्चों, ये है सिर्फ अल्फ़ा इज बेटा हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल। क्या है ये? सिंस अल्फ़ा इज क्या होगा बेटा? ये वेरी स्मॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? सिन अल्फा इज वेरी स्मॉल, राइट। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे वेरी क्या है बच्चों? ये स्मॉल हो रहा है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ पे हमने जो लिया है वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा की जगह पे हम यहाँ इसको 1 को हम यहाँ रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? के ए इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों ओनली C अल्फ़ा स्क्वायर के, या फिर हम कह सकते हैं बच्चों अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा के ए बाई सी के, या बच्चों हम ये भी कर सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू रूट के ए बाई सी के। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा क्या है? ये यहाँ पे डिग्री या बेटा डिसोसिएशन है ना बेटा। अब हम के की वैल्यू क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे। अब के की वैल्यू देखिए कितनी दी है यहाँ पे? के की देखिए वैल्यू ये दी है, के की वैल्यू बेटा यहाँ पे ये आपका दिया है, देखिए के की वैल्यू यहाँ दी है। ठीक है ना बेटा, यहाँ हमने लिखा है, ये भी देखिए यहाँ इस ये दी इसी क्वेश्चन में दी हुई है आपको। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? अल्फ़ा इज इक्वल टू बेटा हम क्या लिखेंगे? के की वैल्यू लिखेंगे। तो ये बेटा हो जाएगा, ये लिखेंगे हम यहाँ पे 3.2 इंटू 10 का पावर -4 अपान बेटा हो जाएगा ये 0.02 के। तो बेटा अल्फ़ा जो क्या होगा यहाँ पे?
अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ पे 160 1.60 1 हम कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 160 इंटू 10⁻⁻4 है ना, यानी 1.60 है, ठीक ना बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे, यहाँ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू हमने यहाँ पर ले लिया, क्या ले लिया बेटा, हमने लिया 1.60 है, इंटू हम 100 ले लेंगे बच्चों, इंटू हम यहाँ पे क्या लेंगे 10⁻⁻4। तो बेटा ये हो जाएगा अल्फ़ा की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, अल्फ़ा जो हो जाएगा बेटा यहाँ पे हम कर सकते हैं रूट, ये हो जाएगा 1.60 इंटू 10⁻⁻2। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपके बच्चों 0.126 के। तो बेटा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड, हम कर सकते हैं यहाँ पे कि इक्विलिब्रियम बच्चों है कंसंट्रेशन कैन बी, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कैन बी बेटा हम लिखेंगे कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, एज हमने लिया हाइड्रोनियम आयन बेटा बच्चों हो गया, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा सी अल्फ़ा के, है ना बेटा। तो अब हाइड्रोनियम आयन है सी अल्फ़ा, तो बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा 0.2 m, कितना है ये 0.2 m, देखिए ये क्या है 0.2 m, उलट सोल्यूशन है बेटा, है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे आएंगे सी अल्फ़ा के, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम कर देंगे 0.2 m, है ना बेटा। ये हो जाएगा बच्चों, ये 0.2 m, और ये हो जाएगा आपका 0.126, हाँ बेटा। तो ये 0.2 m हो जाएगा बच्चों, एल सी की वैल्यू ये हो गई। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है बेटा, अल्फ़ा की वैल्यू आई है यहाँ पे हम लिख देंगे 0.126 के। तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.52 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के पावर बेटा हो जाएगा 3 मोलर के, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ बेटा हम फ्लोरीन आयन ले लिया हमने यहाँ पे, तो फ्लोरीन आयन बेटा क्या कर रहा है यहाँ पे, ये होता है, इसको हमने लिया सी अल्फ़ा के, तो बेटा यहाँ भी लिखेंगे इसकी वैल्यू 0.2 m इंटू बेटा हमने लिखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है 0.126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 2.52 बेटा, ये हो जाएगा 10 के पावर -3 मोलर के। अब बच्चों यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो HF है, HF बेटा यहाँ पे हम लेते हैं, ये हो जाएगा C1 अल्फ़ा के। तो बच्चों यहाँ पे हमने ली है क्या वैल्यू ली है 0.021 -0.126 बच्चों हमने m लिया है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ये 0.02 इंटू 0.874 m के, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा, हम कैलकुलेट सॉल्व करेंगे तो 1.748 इंटू हो जाएगा बच्चों 10 के पावर -2 m के, है ना बेटा। तो यहाँ पर नाउ हम कह सकते हैं pH जो है इज इक्वल टू माइनस लॉग किसके हो गया, ये हाइड्रोनियम आयन के हो गया बेटा। तो यहाँ पे कर सकते हैं माइनस लॉग बच्चों कितनी आई है बेटा 2.52, देखिए कितनी आई है बेटा 2.52, देखिए आई नहीं यहाँ पे 2.52 बेटा, यहाँ पे ये देखिए ये आई है यहाँ भी 2.52 बच्चों 10 का पावर -3, है ना बेटा। अब हमें बच्चा इसको लॉग को जरा सॉल्व करना है। इस लॉग को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा ज़रा देखिए। तो बेटा हम ज़रा सॉल्व करते हैं इधर। मान लीजिए बेटा दिया है लॉग दिया है, अब बेटा यहाँ पे दिया है क्या कि ये लॉग दिया है बेटा बच्चों, ये लॉग दिया है ना बेटा, माइनस लॉग है मान लीजिए, ठीक है। ये दिया है कि 2.52 इंटू 10 का पावर क्या है, मान लीजिए ये दे दिया 3 है। तो इसको हम मान लेते हैं m, अब बच्चों इसको मान लेते हैं हम n। आपको पता भी है कि log m इंटू n होता है बच्चों, log क्या होता है बच्चों m प्लस log बटा n के। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा log 2.52 प्लस log बच्चों हो जाएगा 10 का पावर 3। तो बच्चों इस 10 को हमने मान लिया m
और 3 को मान लिया हमने n, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ज़रा थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो ये बेटा हो जाएगा लॉग जो होता है m का पावर n इज इक्वल टू होता है n log m के, है ना बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने बेटा क्या करना है, जो लॉग बेटा ये 2.52 प्लस बेटा हो जाएगा ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा -3 log 10 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ना यहाँ पे। अब ये इसको हम करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा log 10 3 की वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है, मान लीजिए हमने ले लिया, इसको ही ले लिया, log 10 का पावर क्या है 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे माइनस ले लेंगे यहाँ पे, ये क्या होगा 3 लाख का पावर क्या हो जाएगा ये 10, ठीक है ना बेटा। अब इसको ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, ये चलिए ठीक है, यहाँ ऐसे कर लेते हैं आपको ऐसे, ठीक। चलिए हम यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं बेटा, तो यही यहाँ से यहाँ डायरेक्ट रख लीजिए, माइनस यहाँ दे लीजिए, तो हमने लिया -3, अब बेटा हो गया log 10। अब बेटा log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, तो log 10 की वैल्यू बच्चों होती है 1, log 10 की वैल्यू। तो बेटा यहाँ पे हम निकालेंगे लॉग, यह निकाला हुआ है हमने पहले से 0.4014। अब बेटा ये क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, -3 इंटू बेटा log 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बच्चों अब यहाँ से हम ले लेंगे 0.4014 माइनस 3, तो ये बच्चों आ जाएगा 2.598, है ना बच्चों। अब 259.8 आ रहा है, 2.2.59 है ना बच्चों, ये आ गया। अब बच्चों हम ये राउंडर्स फिगर इसको लेंगे, तो ये देखिए ये आ जाएगा आपका 2.60, तो पीएच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2.60, तो ये बेटा 2.60, ये बेटा आपका ये आंसर हो गया, राइट। ठीक है बच्चों, हाँ बेटा अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है ना बेटा। तो आते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 7.19, ये क्या कह रहा है, द पीएच क्या कह रहा है बच्चों, द पीएच ऑफ 0.1 m मोनोबेसिक एसिड है बच्चों, ये दिया है 0.450, तो बेटा दे रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज ए बेटा है ये एंड एच ए इक्विलिब्रियम, है ना बच्चों। आल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के ए, अब बच्चों पी के ए ऑफ द मोनोबेसिक एसिड, है ना बेटा। तो बच्चों इससे चलिए सॉल्व करते हैं बेटा 7.19 प्रॉब्लम को। तो बेटा ये कहता है, हम आते हैं कि ये कह रहा है लेट द एसिड, हम यहाँ थोड़ा मान लेते हैं बच्चों, यहाँ हम ये कर रहे हैं लेट द एसिड, लेट द एसिड, है ना बच्चों। ये एच ए क्या होता है यहाँ पे आयनाइज हो रहा है, क्या हो रहा है एच ए बेटा क्या हो रहा है यहाँ आयनाइजेशन हो रहा है एच, तो बेटा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं एच, तो यहाँ बच्चों हमने ले लिया, मान लिया हमने एच ए ले लिया बच्चों, ये एक्वस सोल्यूशन है ना बच्चों यहाँ पे, प्लस बच्चों हमने H2O को ऐड कर दिया बेटा यहाँ पे, ये बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोनियम आयन हो गया, ये भी क्या है एक्वस सोल्यूशन है ना बच्चों, ये भी क्या है आपका A-, ये भी क्या हो गया आपका एक्वस हो गया। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हमने ले लिया इनिशियल बच्चों, क्या ले लिया कंसंट्रेशन, तो ये C है, ये 0 है, 0 आ जाएगा जिसे पता है आपको। ये बच्चों हो गया एट इक्विलिब्रियम पोजीशन में, एट इक्विलिब्रियम यानी टी टाइम इज इक्वल टू, शुरू कर दिया यहाँ पे, तो C बच्चों हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएगा बच्चों C अल्फ़ा, ये बच्चों हो जाएगा C अल्फ़ा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं H3OA, H3O प्लस ये हो गया आपका ये A, है ना, ये हो जाएगा बच्चों किसके C इंटू अल्फ़ा के। तो pH की वैल्यू कितनी दी है ये 4.5 के, तो pH क्या हो जाएगा यहाँ पे, pH हो जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस log बच्चों हो जाएगा H3O प्लस के, तो बच्चों pH कितना है यहाँ पे 4.5, ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस log बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ H3O प्लस के, किसकी हो जाएगा बच्चों H3O प्लस के। देखिए यहाँ pH की वैल्यू दी है, pH की वैल्यू बेटा कितना दी है यहाँ पे 4.5, pH आप 0.1 मोनोबेसिक एसिड है बेटा, यहाँ 4.50 देखिए दी है, तो हमने बेटा यहाँ पे रखा, यहाँ पे ये 4.5 माइनस log, अब बच्चों माइनस log हमने क्या रखा है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन हो गया। अब बच्चों हम इसको इधर लाते हैं अगर जो, तो ये हो जाएगा माइनस log, अब बच्चों ये हो जाएगा H3O प्लस, ये हो जाएगा बच्चों 4.5 के, है ना बच्चों। ये हो जाएगा बेटा log हम ले लेंगे यहाँ पे H3O प्लस इज इक्वल टू माइनस 4.5 के,
टेकिंग बच्चों हम कर सकते हैं यहाँ पे टेकिंग एंटी लॉग बच्चों हम कर सकते हैं बोथ साइड हम लेते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं बच्चों इसको। तो बेटा टेकिंग एंटी लॉग हम लेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा H3O प्लस और बेटा हो जाएगा यहाँ पे 4.5 बेटा, ये हो जाएगा बेटा एंटी लॉग 4.5 हो जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग -4 -0.5, ठीक है ना बच्चों। तो ये एंटी लॉग फिर ये आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा एंटी लॉग बेटा हो जाएगा -4 -1। बेटा आपको हम एंटी लॉग का एक वीडियो बना के अलग से भेजेंगे ताकि आप लोग एंटी लॉग देखना, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो उनको ये देखना ज़रूरी है। आपको एंटी लॉग आपने सीखा होगा, 10th क्लास में भी बताया गया होगा आपको, तो कोई बात नहीं बेटा, हम देखते हैं। तो इसका एक वीडियो हम लॉग एंटी लॉग का डाल देंगे ताकि आपको क्वेश्चंस करने में बेटा आसानी होगी। अब बच्चों यहाँ पे ये हो गया, हम ले लेते हैं यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा ये -5 के। तो बच्चों ये हमने यहाँ पे बोला था कि log m प्लस एन, log m इंटू एन हमने बोला है ना अभी आगे, log m इंटू एन वही log m प्लस log m प्लस बेटा हो जाएगा log n के एंटी लॉग। ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ लिखेंगे एंटी, यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटी लॉग m प्लस हो जाएगा इंटू एंटी लॉग बच्चों हो गया n। तो अब बच्चों हम इसी तरह से इसको कर सकते हैं एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग बच्चों हो जाएगा 0.5 माइनस हो जाएगा बच्चों एंटी लॉग, ये हो जाएगा बच्चों -5 के। तो बेटा ये आ जाएगा आपका कुछ ऐसे आ जाएगा 3.162 10 के पावर बेटा -5 के, है ना बच्चों। तो यहाँ हम लेते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन जो होगा H3O प्लस बेटा, ये हो जाएगा आपका 3.162 10 के पावर बेटा हो जाएगा -5 के। यहाँ बेटा हम सॉल्व करेंगे इसको इस तरह से। अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आप करते हैं कि जैसे हमने ले लिए वैल्यू जितनी आ गई, तो H की वैल्यू बेटा इतनी आई है, A की वैल्यू बेटा हम यहाँ पे कैसे कर लेते हैं, A की वैल्यू हो जाएगी 3.162 इंटू 10 के पावर -5, यानी C अल्फ़ा हो गया है बेटा 3.162 इंटू 10 के पावर -5। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ हमने लिया HA इज इक्वल टू बच्चों ये C हो गया 1 माइनस अल्फ़ा। तो बच्चों ये हो जाएगा C या C अल्फ़ा के रख लेंगे तो यहाँ वही हो जाएगा ना, निकाला हमने। तो हमने लिया C और C अल्फ़ा ले लिया तो वही 0.1 मोलर है। तो बच्चों ये हो जाएगा -3 इसमें माइनस कर देंगे 3.162 इंटू 10 के पावर बेटा 5 बच्चों हो गए। अब बच्चों यहाँ पे लेते हैं इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आते हैं यहाँ पे, तो ये के ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे बच्चों H3O और प्लस बेटा हो जाएगी A माइनस के, है ना बेटा। ये हो गया बच्चों H और हो गया बच्चों A के, और ये बच्चों होगा H3O। हम यहाँ पे बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी H3O प्लस इज इक्वल टू A, है ना। अब यहाँ बेटा हो जाएगा H3O, है ना बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा H3O, है ना बेटा यहाँ पे। अब यहाँ बेटा हो जाएगा ये, हम यहाँ पे कर लेंगे ये हो जाएगा बच्चों H और A के, है ना बेटा यहाँ पे। ये बेटा हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो H3O प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पे, अपन बच्चों हो जाएगा H और A के, ठीक है ना बेटा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3.162 इंटू 10 के पावर बेटा -5 का हम क्या करेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे बेटा, ये हो जाएगा 0.1 के, है ना बेटा। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ये हम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9.98 इंटू 10 के पावर -10 के, अपन बेटा हो जाएगा 0.1 के इंटू कर सकते हैं बच्चों 10 इंटू बेटा इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा बेटा है बच्चों यहाँ पे 10 के पावर 10 अपन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 0.1 के। तो बच्चों यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व, तो 10 मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको किया सिंप्लीफाई किया 10 इंटू 10 के पावर -10, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 के पावर -2। तो
तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 10 के पावर -8 के, है ना बच्चों। तो थोड़ा सा हम इधर आ जाते हैं बेटा, यहाँ पे जगह ले लेते हैं। ये बेटा हो जाता है पी के ए माइनस लॉग के ए के। तो पी के ए हो जाएगा बच्चों माइनस लॉग बेटा हो जाएगा 10 के पावर -8 के। तो 10 बटा m है, ये बच्चों n है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम आंसर निकाल लेंगे। यहाँ बच्चों हो जाएगा पी के इज इक्वल टू बेटा, इधर से हम आते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ आते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा पी के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, अगर हम करेंगे सॉल्व तो बेटा 8 आ जाएगी, है ना बच्चों। तो पी के की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी यहाँ पे, हमने 8 आ गई बेटा, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन को बेटा हमने यहाँ पे बच्चों सॉल्व किया। ये बेटा आपका जो हो जाएगा आंसर। तो बेटा ये आंसर आपका आ जाएगा, हियर इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.20 पे। हाँ तो बच्चों प्रॉब्लम नंबर 7.20 है, कैलकुलेट द pH इज ऑफ 0.028 m सॉल्यूशन ऑफ द हाइपोक्लोरस एसिड है बच्चों। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज बच्चों दिया है 2.5 × 10 के पावर -5। डिटरमाइन द परसेंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। तो चलिए बच्चों इसको करते हैं सॉल्व बेटा। तो यहाँ बेटा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लिया हाइपोक्लोरिस बेटा, एच सी लिया COHOCl, ये बच्चों ले लिया हमने बेटा, यहाँ पे एक्वस है ना बेटा। और हमने यहाँ पे ले लिया H2O ले लिया बच्चों, H2O वाटर ले लिया बेटा यहाँ पे लिक्विड। यहाँ बच्चों हमने ले लिया रिएक्शन कराया यहाँ बच्चों। तो ये बच्चों हो गया ये हाइड्रोनियम आयन हो गया बेटा, एक्वस हो गया बेटा यहाँ पे। ये बच्चों हम ले लेंगे यहाँ Cl2-, ये भी हो गया आपका एक्वस। तो बच्चों यहाँ पे इनिशियल जो कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे हम ले लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा बच्चों C, यहाँ बच्चों हो जाएगा 0, यहाँ बच्चों हो जाएगा 0। यहाँ हमने वाटर के बारे में बताया है कि प्योर स्टेट में है, तो हम यहाँ इसको नहीं लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ले लिया हमने एट इक्विलिब्रियम, क्या लिया बच्चों यहाँ पे बच्चों एट हमने इक्विलिब्रियम पे लिया बेटा। तो ये बच्चों सी हो जाएगा बच्चों 1 - अल्फ़ा के हो गया बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों सी अल्फ़ा, ये हो जाएगा बच्चों सी अल्फ़ा। तो बच्चों के ए हमने यहाँ पे ले लिया, क्या हो गया सीधे सीधे हो गया प्रोडक्ट, ये H3O+ हो जाएगा बेटा यहाँ पे। ये बच्चों हो जाएगा Cl, अब बच्चा हो जाएगा O, ठीक है ना बच्चों। ये राइट ClO हमने ले लिया। अब बच्चों हमने यहाँ पे क्या ले लिया HOCl, है ना बच्चों। ये देखिए बेटा हमने यहाँ पे ले लिया। अब बच्चों हमें यहाँ पर H3O की वैल्यू देखिए दी है C अल्फ़ा, ClO की C अल्फ़ा, इसकी वैल्यू C, ये दिए बेटा। तो HOCl की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी है ना, ये C1 अल्फ़ा। तो बेटा हम इस वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने किया क्या, K लिया बेटा, यहाँ पे बच्चों हमने ले लिया C अल्फ़ा बेटा, हमने ले लिया। यहाँ बच्चों हमने ले लिया C अल्फ़ा बेटा, हमने C अल्फ़ा लेने के बाद बेटा C1 - अल्फ़ा हमने ले लिया। तो बच्चों ये हो जाएगा C² अल्फ़ा स्क्वायर के अपन C बटा 1 - अल्फ़ा के, C से C को कैंसिल किया। तो बच्चों हम यहाँ पे K लेते हैं C अल्फ़ा² अपन 1 - अल्फ़ा के। तो 1 - अल्फ़ा क्या होता है बच्चों, नेग्लिजिबल होता है, वैल्यू होती है, मैंने बताया था डिसोसिएशन हो रहा है, तो वैल्यू हम 1 लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी K मान लीजिए हो जाएगा C अल्फ़ा² बाई 1 अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे K क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा C अल्फ़ा² के। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा K अपन बेटा, ये हो जाएगा C के। तो अल्फ़ा K की वैल्यू बेटा दी है यहाँ पे, देखिए K की वैल्यू कितनी दी है, देखिए दी है। आयनाइजेशन कांस्टेंट कितना दिया है आपका 2.5 × 10⁻⁵ के। चलिए बच्चों यहाँ रखते हैं बेटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू दी है, तो यहाँ हम अल्फ़ा की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2.5 × 10⁻⁵ अपन 0, कंसंट्रेशन कितना है 0.08 हो जाएगा बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा हम अल्फ़ा इक्वल टू ला देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 31.25 × 10⁻⁵। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.125 इंटू, हम डेसिमल, इसको डेसिमल को इधर लाते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू √3, ये डेसिमल बेटा यहाँ पे है, हम इधर साइड में आते हैं लेफ्ट में। तो ये बच्चों हो जाएगा 3.125 × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों यहाँ 10⁻⁵ होगा। तब बच्चों अब ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू बेटा हो जाएगा यहाँ पे 31.25 × 1 × 10 के पावर बेटा, ये हो जाएगा 5 -5 के, ठीक है ना बेटा, ये -5 है। अब बच्चों यहाँ पे हम लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे ये 0 है ना, यहाँ पे हाँ ये 1 हो गया ना बेटा, 1 हो गया, सॉरी। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 1.25 इंटू 10⁻⁻4। तो बच्चों अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.77 10⁻⁻2। तो बच्चों हम ले लेंगे H3O, और बेटा हम यहाँ पे लेंगे प्लस, H3O प्लस लिया बेटा हमने, यहाँ पे क्या हो गया C इंटू अल्फ़ा। अब बच्चों हम इसकी वैल्यू रख देंगे 0.08 इंटू बेटा लेंगे 1.77 10 के पावर बच्चों हम लेंगे -2। अब बच्चों ये हो जाएगा m, ठीक है ना बेटा। इस तरह से बच्चों इसको हम करेंगे सॉल्व अभी। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आ रही है वैल्यू, अब हमें लॉग लेना है, लॉग को भी बेटा सॉल्व करना है यहाँ पे। तो देखिए अब बेटा आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 0.1416 इंटू 10⁻⁻2, ये हो जाएगा मोलर के। तो बच्चों 1.416 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻2m, तो बेटा ये आ जाएगा 1.4 के। अब पीएच जो होता है आपका ये होता है, ये माइनस लॉगरिथम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन के, जैसा कि आपको पता ही होगा ये। तो बच्चों हमने ये पीएच यहाँ लिया तो माइनस लॉग, अब बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1.416 इंटू 10⁻⁻3 हुआ बेटा। तो ज़रा हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब हमने ज़रा लॉग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए लॉग को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख लिया लॉग 1.416 इंटू बच्चों 10⁻⁻3। तो बेटा हमने इसको मान लिया m, अब बच्चों हमने इसको मान लिया n। तो बेटा हम यहाँ पे कैसे कर लेंगे, अब n मान लिया तो m प्लस n होता है ना। अरे भाई लॉग हमने बताया था, कई बार बता चुका हूँ क्वेश्चन में, m इंटू n क्या होता है, ये होता है आपका log m प्लस बेटा होता है log n। ये बेटा हमेशा ये टर्म्स यूज होते हैं, है ना। अब ये भी हमेशा यूज होता है log बेटा m का पावर n है, तो इसे आप एकदम बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसका यूज एकदम पूरी इक्विलिब्रियम में हमेशा आएगा, n log m हो जाएगा। तो अब देखिए इसी फार्मूले पे ये बेस्ट है, इस तरह हमने कर लिया। यहाँ बेटा करेंगे सॉल्व, तो बच्चे हो जाएगा ये log 1.416 प्लस बच्चे हो जाएगा 10⁻⁻3। तो ये बच्चों -3 जो होगा इसे हम बोलेंगे n, और 10 होगा इसको बोलेंगे हम m। अब बेटा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये बच्चों हो जाएगा log 1.416 प्लस ये हो जाएगा -3 log बेटा हो जाएगा 10 के, तो ये हो जाएगा 0.151 आ जाएगा। ये बच्चों हो जाएगा -3 इंटू 1 के, तो ये हो जाएगा आपका 0.151 -3 के। तो ये बच्चों हो जाएगा x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.848 के। तो हमने pH की वैल्यू रखनी है यहाँ पे -2.848, यानी pH जो हो जाएगा आपका 2.848, यानी अप्रॉक्सीमेटली हम कर सकते हैं 2.85। तो ये किस नेचर का होगा बच्चों, ये बच्चों होगा एसिडिक नेचर का। तो ये बेटा फाइनल आपका बेटा ये किसका हुआ, ये आंसर हो गया, राइट है ना बच्चों। नहीं बेटा ये फाइनल आंसर हम इसे नहीं करेंगे, सॉरी ये फाइनल आंसर नहीं है, अगर पूछा हुआ है इसमें हमें फाइनल आंसर नहीं लेना है अभी बेटा, हमें आगे करना है इसमें, सॉरी डिसोसिएशन बेटा अभी हमें निकालना ही है ना, डिसोसिएशन भूल गए थे। तो चलिए बेटा इसमें अभी डिसोसिएशन निकालना है। तो क्या करना है बच्चों, ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों, लेना है। क्या करना है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बेटा हमें यहाँ पे लेना है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होता है यहाँ पे H हाइपोक्लोरस एसिड HOCl बेटा क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है बेटा यहाँ पे। और टोटल हम HCl ले लेंगे, क्या ले लेंगे यहाँ पे, टोटल बेटा हम लेंगे HCl। तो HOCl डिसोसिएटेड, इसको थोड़ा सा हम यहाँ तक कर सकते हैं बेटा, या 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको पीछे करता हूँ, है ना बच्चों, ओके। हाँ तो बच्चों ये हो गया HOCl डिसोसिएशन बेटा हो रहा है, यहाँ पे डिसोसिएशन बेटा हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, ये डिसोसिएशन हो रहा है बेटा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि HOCl है ना बेटा, ये जो हो रहा है ये डिसोसिएटेड हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पे डिसोसिएटेड हो रहा है ना बेटा। ये बेटा हो जाएगा C इंटू अल्फ़ा के।
तो बच्चों यहाँ पे 1.416 इंटू 10 के पावर बेटा -3m। तो बेटा टोटल HCl क्या हो गया आपका, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, यहाँ बेटा लिखेंगे टोटल, यहाँ लिखेंगे बेटा टोटल HOCl, टोटल HOCl बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन है 0.08 के। तो बच्चों परसेंटेज हम लिखेंगे एज डिसोसिएशन के, ये क्या होगा डिसोसिएशन, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 1.416 इंटू 10 के पावर -3 अपन हो जाएगा बच्चों 0.08 इंटू बेटा हम लेंगे 100% निकालना है हमें। तो ये बेटा आ जाएगी आपकी वैल्यू, यहाँ आ जाएगी 1.77 10 के पावर -3। अब बेटा हम यहाँ भी कर सकते हैं 1.77 10 इंटू 10 के पावर -3, ये बेटा हम यहाँ पर लगा देंगे 100। तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 1.77 10 का पावर 3, यहाँ बच्चों हम लिख देंगे 10 का पावर -3 के। तो ये बच्चों हो जाएगा 1.77% डिसोसिएशन। ये बेटा आपका ये फाइनल आंसर आ गया, है ना बच्चों। तो ये बेटा फाइनल आंसर बेटा ये आ गया आपका, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7.22 को हम करते हैं, ठीक है ना बेटा, है ना। हाँ तो बेटा ये हम क्वेश्चन नंबर बेटा 7.2 करते हैं सॉल्व। कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन विच 0.2 MnH4Cl एंड 0.1 MnH3 आर प्रेजेंट है। तो pKb ऑफ अमोनिया सॉल्यूशन इज कितना है बच्चों, कितना है 4.75। तो बच्चों चलिए इसे हमें सॉल्व करना है। तो बेटा हम शुरू करते हैं इसे क्वेश्चन को। तो बेटा हमने ले लिया यहाँ पे NH3 ले लिया बेटा, NH3 ले लिया बच्चों, हमने यहाँ पे बच्चों ले लिया H2O ले लिया बेटा, और ये हो गया बच्चों क्या हो गया NH4 के, क्या हो गया NH4 प्लस के, ये बच्चों हो गया OH माइनस नेगेटिव है। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने ये क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमने इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा लेना है। तो बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया इनिशियल, क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, हमने ले लिया बेटा यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन, है ना। तो बच्चों आ जाते हैं हम यहाँ पे लेते हैं इनिशियल, ये बच्चों हो जाएगा कंसंट्रेशन, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा 0.1 H2 को लेना है बेटा, यहाँ 0 हो गया बेटा, ये 0 हो गया, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों एट इक्विलिब्रियम पर हम लेते हैं बच्चों, इसको हम किस पे लेते हैं एट इक्विलिब्रियम पे लेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, है ना बच्चों, ये लेंगे एक्स, ये हो जाएगा बच्चों एक्स। अब बच्चों हमने ये ले लिया है NH4 अमोनियम, ये बेटा क्या है NH4Cl, क्या है बेटा यहाँ पे हम ले लेंगे सॉल्ट है, ये बच्चों यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ बच्चों। तो बेटा बन गया ये NH4 प्लस, ये बच्चों हो गया Cl माइनस के। अब बेटा यहाँ पे देखिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन है बच्चों, ये क्या है बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0.2, अब बेटा हो जाएगा 0, यहाँ बच्चों को 0 एट इक्विलिब्रियम बेटा हम यहाँ पे लेते हैं एट इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा यहाँ 0, 0.02 नहीं 0.2, ये हो जाएगा बेटा 0.2। अब बच्चों हो जाएगा टोटल, हम NH4 आयंस लेते हैं यहाँ पे, हमने लिया टोटल बच्चों ले लिया यहाँ पे, ये बच्चों ले लिया हमने टोटल NH4। अब बच्चों हमने क्या ले लिया यहाँ पे आयन से ले लिया यहाँ पे, टोटल NH4 आयन से बेटा हो जाएगा 0.2 बच्चों ले लेंगे, ये हो जाएगा बेटा प्लस एक्स के। तब द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ NH3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बच्चों NH3। तो बच्चों ये हो जाएगा pKb इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा माइनस लॉग Kb के, ये हो जाएगा बच्चों लॉग Kb इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा pKb के। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम यहाँ पे कर सकते हैं टेकिंग, क्या करेंगे बच्चों एंटी लॉग हम लेंगे बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ से एंटी लॉग लेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Kb, ये हो जाएगा बच्चों एंटी लॉग, ये बच्चों हो जाएगा एंटी लॉग, ये हो जाएगा माइनस बेटा क्या हो जाएगा pKb के, राइट। यहाँ बच्चों हो जाएगा Kb, तो फिर बेटा ये हो जाएगा बच्चों एंटी लॉग, यहाँ बच्चों हो जाएगा कितना है ये -4.75 के, देखिए यहाँ होगा कितना है यहाँ पे -4.75 के, ठीक है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस यहाँ पे ये हम कर सकते हैं इस वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा,
इस वैल्यू किस में कन्वर्ट करना होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। देखिए क्यों, यहाँ हम लेते हैं एंटी लॉग, है ना बेटा, ये हो जाएगा बच्चों -4 -0.75, ठीक है। अब थोड़ा एंटी लॉग आपको सीखना पड़ा। अब इसको हम अलग कर लेते हैं। अगर जो एंटी लॉग यहाँ लिया हमने बच्चों, तो ये हो जाएगा -4 -1 + 1 माइनस हो जाएगा 0.75। इनको अलग करने पर हो जाएगा बेटा, हम करेंगे इनको सेपरेट करते हैं, तो ये बेटा हो जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग, है ना बेटा, ये हो जाएगा -5 + 0.25 के। तो ये हम m और n की वैल्यू है, ये किसकी है, m है, और ये बच्चों क्या है, हम कह सकते हैं n है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, m + n, ये एंटी लॉग है, क्या है ये, एंटी लॉग है ना। तो एंटी लॉग m + एंटी लॉग n, ठीक है ना बच्चों, हमने बताया था। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा एंटी लॉग, हम कह सकते हैं, अगर जो मान लीजिए हमने ले लिया एंटी लॉग -m इज इक्वल टू बच्चों, हम कहेंगे एंटी लॉग ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0.25, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा, मान लें 10 के पावर -5 इंटू 1.77, तो बच्चों ये हो जाएगा 1.77 इंटू 10 के पावर -5। एंटी लॉग लेते हैं यहाँ पे। चलिए एंटी लॉग हमें जानते हैं, बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, नीट वाले बच्चों को, लेकिन बेटा हम एक वीडियो बनाएंगे, आप जल्दी आपको देंगे, जिससे आप लोग लॉग एंटी लॉग अच्छे से सीख लेंगे। 10 के पावर -5 है ना बेटा, ये 10 के पावर बेटा हो जाएगा -5 के, ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, 10 के पावर बच्चों -5 के, राइट। अब आते हैं बच्चों, जो के बी दिया है बेटा यहाँ पे कितना हुआ, 1.77 10 के पावर -5। तो बच्चों हमने फिर लिया NH3 लिया, यहाँ हमने क्या ले लिया, H2O लिया, फिर बच्चों हमने यहाँ पर NH4 बना बेटा, ये बच्चों हो गया OH- के होगा बेटा। तो ये बच्चों इनिशियल कंसंट्रेशन हम यहाँ पे लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 m, ये बेटा हो जाएगा 0 यहाँ बच्चों होगा 0.1 - x, ये बच्चों हो जाएगा x, और ये बच्चों हो जाएगा x के, ठीक है ना बेटा। तो हम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं कि KB को क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने KB लिया है बेटा, तो हम कह सकते हैं बच्चों NH4 प्लस, ये बेटा हो जाएगा OH- के, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों NH3 के, है ना बेटा। अब यहाँ बच्चों हमने लेनी है वैल्यू, KB इज इक्वल टू क्या है, 1.77 इंटू 10 के पावर -5। तो बच्चों हम यहाँ रख लेते हैं, मान लीजिए 0.2 + x, ये बच्चों लिख लेंगे x, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.1 - x के। तो KB स्मॉल है यहाँ पे, वी कैन निगलेक्ट द x इज कंपोजिशन 0.11 मोल एंड 0.22 मोल। तो यहाँ पे लिखेंगे एज, क्या कर सकते हैं कि KB क्या है बच्चों, स्मॉल है, KB यहाँ पे क्या हो रहा है, एज स्मॉल। वी कैन, हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, वी कैन निगलेक्ट x, किसके बच्चों, इन कंपेरिजन, है ना बेटा, टू 0.1 मोल के, है ना बेटा। एंड क्या हो जाएगा बच्चों, हम कह सकते हैं 0.2 मोल के, है ना बेटा। तो सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये जो हो जाएगा बेटा 1.77 10 के पावर -5, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.2 + x, ये हो जाएगा बच्चों x, ये हो जाएगा बच्चों 0.1, तो ये बच्चों हो जाएगा 1.755 इंटू 10 के पावर -5, ये बच्चों हो जाएगा 10 के पावर -1 के, है ना बच्चों। अब आते हैं यहाँ पे बेटा, हम आ जाएंगे कि ये आ जाएगी वैल्यू आपकी 1.77 10 के पावर -6 इज इक्वल टू 0.2x, प्लस बच्चों हो जाएगा x² के, है ना बेटा। तो बच्चों हम आते हैं यहाँ पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो बच्चों ये होता है x², मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x², ये बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे ये बेटा हम यहाँ पे लेते हैं जरा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा अभी मैं बताता हूँ। ये तो पहले इसको वैल्यू को हम यहाँ पे पहले रीअरेंज करके लिखते हैं बेटा, x², ये बच्चों हो जाएगा 0.2x माइनस 1.77 इंटू 10 का पावर -6 इज इक्वल टू, बेटा हमने 0 लिया। तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या लेते हैं बच्चों, फॉर बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो मान लीजिए x को हमने a इज इक्वल टू 1 मान लिया। मान लिया हमने b को क्या मान लिया, इसको b को क्या मान लिया 2x 0.2 मान लिया बेटा यहाँ पे, यानी b को हमने क्या मान लिया यहाँ पे 0.2 मान लिया, b इज इक्वल टू 0.2। c को हमने बच्चों यहाँ क्या मान लिया -1.77 10 के पावर -6। तो हमने c को मान लिया यहाँ पे -1.77 10 के पावर -6। अब बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, अब बच्चों हो जाएगा ये b स्क्वायर -4ac अब 1/2a। लेकिन हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों को क्या करेंगे अलग अलग बेटा हम सॉल्व करते हैं। चलिए ना, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं दोनों को अलग अलग। तो बच्चों हम पहले प्लस वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ लेते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस ये होता है बच्चों b स्क्वायर -4ac अपन 2a। अब दूसरे साइड में बेटा हम रखते हैं x इज इक्वल टू -b माइनस वही b स्क्वायर -4ac बाई हम लिखते हैं 2a। ठीक है ना बेटा। अब बेटा हम दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ बेटा हो जाएगा x इज इक्वल टू -0.20 है ना। x इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा -0। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे प्लस b की वैल्यू हमने रखी है ना बेटा यहाँ पे, ये देखिए इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की है ना। अरे 0.20 रख लिया है, रख लिया हमने। तो बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे करेंगे 0.20 का बेटा होल स्क्वायर कर देंगे। अब बेटा ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये यहाँ बेटा लगेंगे 4 ऑलरेडी पहले से है यहाँ पे। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 दी है, a की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 दी है, और c की वैल्यू कितनी दी है 1.7 10 के पावर -6। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे -177 10 के पावर -6 अपन 2a दिया है बेटा। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे लिखना है 2 × 1 के। ठीक है। अब बच्चे चलिए इसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो बच्चों यहाँ हमने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा कुछ इसको सॉल्व करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो बच्चों इसकी वैल्यू जो पूरा हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी बेटा, हम चलिए कर लेते हैं पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा आपका x पॉइंट, हाँ x इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं -0.20 प्लस माइनस बच्चों इसे करेंगे यहाँ पे। तो बेटा कर रहे हैं तो 0.04 ये बेटा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों हम इसे वो करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 708 8 × 10 के पावर बेटा हो जाएगा -6। या बच्चों हम यहाँ पे फिर कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 0.20 बेटा प्लस हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04000, ये बच्चों हो जाएगा 708 अपन हो जाएगी बच्चों 2 के, है ना बेटा। तो अब यहाँ बच्चों इसकी आ जाएगी फिर वैल्यू हम करेंगे यहाँ पर 0.20 प्लस 0.200177/2 है ना बच्चों। तब बेटा हम इसमें क्या करेंगे, इसे डेसिमल x इज इक्वल टू 0.00000177, इस डेसिमल को बेटा हम किसकी फिफ्थ पोजीशन पर जाएंगे 1 2 3 4 या 5, हम यहाँ पे ले जाते हैं इस डेसिमल को, हम यहाँ पे लाएंगे 1.77 पे। तो बच्चों ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये बाई 2 हो गया ना बेटा। तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे 1.77 10 के पावर -5 बाई बेटा हो गया 2। ठीक है ना बेटा। बच्चों ये हो गया बेटा x इज इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पे हम आते हैं, ये आपका हो गया, हाँ बेटा तो इसे हम बच्चों आते हैं तो हाँ चलिए बेटा ये हो गया। अब बेटा ज़रा हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको भी छोड़ा हुआ हमने कर लिया जाए। तो ये हो जाता है बेटा यहाँ पे बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पे 0.20 वही है, यहाँ बेटा लिखेंगे माइनस बेटा 0.20 का होल स्क्वायर -4 उसी तरह हो जाएगा, 1 की वैल्यू वही है। अब बच्चों -177 10 के पावर -6 वही है। ये देख रहे हैं ना कहाँ क्यों हमने वैल्यू रखी है, यहीं रखी है, A B और C की वैल्यू हमने इसमें बेटा पुट की है। ठीक है ना बच्चों।
तो ये बेटा हो जाएगा 2 इंटू 1 के, है ना बेटा। अब आते हैं x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 0 माइनस, ये बच्चों हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 0.04 प्लस 708 इंटू 10⁻6/2 के। बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा -0.20 माइनस 0.4000 के अपान बेटा हो जाएगा ये 2 के। तो बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू, बच्चों लिखेंगे यहाँ पे ये बेटा x इज इक्वल टू क्या हो रहा है -0.20 माइनस 0.200177 बाई क्या होगा यहाँ पे बेटा 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे -0.402 एंड x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.20 माइनस में, जो कि बच्चों क्या होगी माइनस वैल्यू नहीं हो सकती, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा, है ना बेटा, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। तो फिर बेटा हम आते हैं इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ बच्चों हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 0.85 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻5 के, है ना बेटा। अब ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 8.85 इंटू 10⁻⁻6, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हम OH लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा OH की वैल्यू हो जाएगी 1 मिनट बेटा, अरे हाँ तो बच्चों इसे हम करेंगे यहाँ पे बेटा ऐसे, तो यहाँ बच्चों आ जाएगी OH हो जाएगा बेटा। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻6 के। तो बच्चों ये हो जाएगा KW इज इक्वल टू हो जाएगा H प्लस, ये बच्चों हो जाएगा OH माइनस, तो ये बच्चों हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻14 होता ही है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं H प्लस, ये हो जाएगा बेटा H प्लस, ये हो जाएगा बच्चों 8.85 इंटू बेटा हो जाएगा 10⁻⁻6 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻14 के। तो H प्लस बेटा ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 10⁻⁻14 अपन 8.85 इंटू 10⁻⁻6 के। तो बच्चों ये हो जाएगा H प्लस, ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू 10⁻⁻14, तो बच्चों हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻6। तो बच्चों ये हो जाएगा H प्लस, ये हो जाएगा बेटा 0.112 इंटू 10⁻⁻14 इंटू 10⁻6। तो बच्चों ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.112 इंटू 10⁻⁻14 प्लस 6। तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 0.11 इंटू 10⁻⁻8। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1.12 इंटू 10⁻⁻1 10⁻⁻8। तो ये बच्चों हो जाएगा 1.12 10⁻⁻9। तो बच्चों हम यहाँ पे लेंगे pH बेटा, हम लेंगे माइनस लॉग, ये बच्चों हो जाएगा H प्लस के, ना बेटा। अब बच्चों यहाँ पे करेंगे माइनस लॉग बेटा, ये हो जाएगा आपका 1.12 इंटू 10⁻⁻ बेटा हो जाएगा -9। तो बच्चों ये इसको m मान लेंगे, इसे बच्चों मान लेंगे n, है ना बेटा। तो ये वही log m इंटू n और log m का पावर n पे बेटा लॉग करेंगे, तो बेटा ये सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा log 1.12 प्लस माइनस log बेटा हो जाएगा ये 10, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा 0.499 माइनस 9 के। तो ये बच्चों हो जाएगा -8.951 के। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस माइनस ये बेटा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना बच्चों। ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा बच्चों। तो यहाँ बच्चों हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगी जो वैल्यू इसकी आ जाएगी बेटा, लॉगरिथम में रखेंगे ना इसको, तो बेटा इसकी वैल्यू जो पॉजिटिव आ जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी माइनस लॉग हम लेंगे ना बेटा, यहाँ पे ये हो जाएगा बेटा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी प्लस में आएगी 8.95 में। बच्चों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है ना बेटा। तो बेटा हम करते हैं इस क्वेश्चन को बेटा, हम यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, लेक्चर को बेटा हम ब्रेक करते हैं, है ना बच्चों। तो बेटा ये देखते हैं, तो ये बेटा ये आपकी पॉजिटिव क्या होगी बच्चों, वैल्यू आ गई, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों। तो अब बेटा हमने ये क्वेश्चन बेटा सॉल्व किए, फिर बेटा हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इस क्वेश्चन को बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बेटा और हम जो है प्रॉब्लम्स को बच्चों सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।